हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक देख लिया था। अब उसी में से हम लोग आगे देखेंगे ख्याति का लेखांकन व्यवहार, जिसमें से अ करके दिया हुआ है प्रीमियम विधि। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याति का लेखांकन व्यवहार अ प्रीमियम विधि, जिसमें बोला गया है नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है एवं फर्म में रखता है। जो नए साझेदार प्रवेश करेगा वो ख्याति के लिए जो है राशि नगद लाएगा और उसको क्या करेगा, फर्म में रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन जो है एक्स और वाई साझेदार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलान कर लिए। अब इसी में से आगे देखना, मैंने यहाँ पास बना रखा है, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है हमें लास्ट में, जेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए करके। चलिए हम लोग यहाँ पास एक जनरल प्रविष्टि बना लेंगे, इसे पंजी प्रविष्टि बोलते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें देखना, जो नए साझेदार जब प्रवेश करेगा वो जो लाएगा उसको हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे। देखना पहले क्या होगा, जेड जो है 20,000 पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए ख्याति 7,000 लाएगा। क्या चीज़ लाया, एक लाया है पूंजी और एक लाया है ख्याति, उसी को पहले एंट्री करेंगे। तो जब ऐसा बनाओगे तो इस रोकड़ खाता से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समाकलन में क्या करेंगे, जेड के पूंजी खाता से कितना लाया है 20,000 और ख्याति कितना लाया है, प्रीमियम ख्याति खाता से कितना लाया है 7,000। इन दोनों को लिखेंगे। दोनों को लिखने के बाद विकलन में हम क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता को विकलन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 20,000 और 7,000 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 27,000। यहाँ नरेशन में लिख देंगे जेड द्वारा लाई गई पूंजी की राशि और ख्याति का हिस्सा। ख्याति 7,000 लाया है और पूंजी 20,000, उस दोनों को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम लाया है 7,000 उसी को हम लोग पुराने साझेदार में बांट देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीमियम खाता विकलन। अब जो यहाँ पर समाकलन था उसको हमने कर दिया विकलन में, प्रीमियम खाता कर दिए विकलन 7,000। अब इस 7,000 को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में बांट देंगे। कौन कौन साझेदार है, एक्स के पूंजी खाता से समाकलन कर देंगे और वाई के पूंजी खाता से समाकलन कर देंगे। और इसका नरेशन कैसे रहेगा, प्रीमियम ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, यह रहेगा। चलिए इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, देखना इसमें अनुपात दिया है 4:3। क्या दिया है, 4:3। तो हम लोग देखना बांटना मैंने आपको बताया था, एकदम सिंपल सा। 7,000 पहले करेंगे, गुणा कर देंगे, 4:3 है तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर देखना, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बनेगा। जैसे कि मान के चले हम लोग 1 का अगर निकाल रहे हैं तो इसी 7,000 को बांटना है, तो यहाँ लिख देंगे 7,000, गुणा कर देंगे 4:3 है। 1 कितना है 4 और बाकी कितना है 3, ये हो जाएगा 4/4 और 3 7। यहाँ से 7 गया, यहाँ से 7 कट गया एक बार में, तो 4 को अगर 1,000 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4,000। वैसे अगर हम लोग 3 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7,000 गुणे 3/7, 7 एकम 1,000 को 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 3,000। तो एक का आ गया 4,000 और वाई के कितना आ गया 3,000। तो इस तरह से इसको बांटना है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया, केवल इतना ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 25 को पूरा बना लिया है। अब ये आगे जो 26, 27, 28 क्वेश्चन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बनने के लिए इसी प्रकार ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं नया तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक एक करके तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसीलिए जो अलग अलग मेथड से बन रहे हैं उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी में से हम लोग एक आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया है नया मेथड से देखना। इसमें दिया है नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता है, वह पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिए जाने पर। अब क्या होगा, ख्याति की राशि जो है प्रीमियम नगद ला रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जो पुराने साझेदार है उनके द्वारा इसको निकाल लिया जाता है। तब की स्थिति में कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ और ब 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। इसमें जो है कौन कौन साझेदार है, अ और ब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग मिलान कर लिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 को मैं यहाँ पास बना रखा है।
चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमने क्या किया था, नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है और किस में रखता है, फर्म में रखेगा। लेकिन इस बार का नया कंडीशन से है, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता तो है, पर उससे क्या करेगा, पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिए जाने पर, पुराने साझेदार द्वारा निकाल लेगा। तब देखेंगे क्या क्या होगा इसमें। इस क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 30 में दिया है, एक पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए बोला है और एक रोकड़ खाता बनाने के लिए बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पंजी प्रविष्टि बनाते हैं। पंजी प्रविष्टि मैंने यहाँ पास बना रखा है, यहाँ पास मैंने लिखा नहीं था, ये हमारा क्या पंजी प्रविष्टियाँ या जनरल प्रविष्टियाँ लिख सकते हैं। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 25 में किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। जो जो लाता है उसको पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, जैसे कि वो पूंजी लाएगा और ख्याति लाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें बोला है 30,000 पूंजी और 9,000 ख्याति के 1/6 भाग के लिए देगा। मतलब 30,000 पूंजी ला रहा है और 9,000 ख्याति। तो चलिए इसको लिखेंगे। स के पूंजी खाता से पूंजी लाया है कितना, 30,000। पहले यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, मैं जहाँ से बोलता हूँ वहीं से पहले लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स के पूंजी खाता से 30,000 समाकलन में कर दिया, और ख्याति लाया है तो प्रीमियम ख्याति खाता से कितना लाया है, 9,000, उसको भी समाकलन में कर दिया। और दोनों को जोड़ करके 30 और 9 39,000 को हमने क्या किया, विकलन में रोकड़ खाता के नाम से लिख दिया। रोकड़ खाता को विकलन कर दिया और बाकी जो जो लाया है उसको समाकलन में। यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, स द्वारा लाई गई पूंजी की राशि और ख्याति की राशि। ठीक है दोस्तों, या इसको इस प्रकार से भी नरेशन को लिख सकते हो, स द्वारा पूंजी व ख्याति की राशि लाने पर, ऐसा करके भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीमियम की राशि लाया रहता है उसको हम लोग, जो पुराने साझेदार है उसमें हम लोग बांट देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें भी वैसे करेंगे। दूसरा लिखेंगे, प्रीमियम ख्याति खाता को विकलन कर देंगे, कितना है 9,000, यहाँ से 9,000। ठीक, अब क्या करेंगे, अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। नरेशन में क्या लिख देंगे, प्रीमियम ख्याति की राशि पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। अब यहाँ पास अ का कितना आ गया 6,000 और ब का कितना आ गया 3,000। अब ये कैसे आया देखना, सिंपल है, वैसे जब मैंने बताया था वैसे ही बनेगा इसमें भी। चलिए एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पास देखना अ का क्या होगा 9,000 गुणा कर देंगे। देखो इसमें अनुपात दिया है आपका 2:1। कितना अनुपात है, 2:1। इसी को करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 और 1 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3,000 को 2 से गुणा करो तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6,000। वैसे ब का भी निकाल लेना, ब का कितना आ जाएगा 9,000 गुणा कर देंगे, इसका कितना है 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3,000 को 1 से गुणा करो तो कितना जाएगा 3,000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आया है 6,000 और 3,000। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम खाता बन गया। अब इसके बाद देखो क्या बोला है, पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिए जाने पर। अब क्या करेगा, उसके द्वारा निकाल लिया जाएगा इसी राशि को, प्रीमियम की राशि को निकाल लेने पर। तब क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो समाकलन में है वो कहाँ चला जाएगा, विकलन में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा इसमें क्या बनेगा। देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, तीसरा इसमें आगे बन जाएगा। अब क्या कर रहा है, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि उठा लेने पर या ले जाने पर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें होना है। तो इसमें क्या होगा, अ के पूंजी खातों को हम लोग विकलन कर देंगे और ब के पूंजी खातों को हम लोग विकलन कर देंगे, और क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता से। इसको हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, 6,000 और 9,000 जो बांटे थे उसी को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखना, अ को हमने 6,000 दिया था और ब का 3,000, उसी को यहाँ लिख देंगे 6,000 और 3,000। और नरेशन में लिख देंगे, पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि उठा लेने पर या ले जाने पर, ऐसा करके हम लोग लिख देंगे। और फिर जनरल प्रविष्टि को पूरा एंट्री कर क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। 39,000 और 9,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48,000। 48,000 में फिर 9,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57,000। सॉरी कितना हुआ था, 39,000 और 9,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48,000। और 48,000 में फिर क्या बोलते हैं 9,000 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57,000। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था। चलिए अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे एक रोकड़ खाता बनाने के लिए भी बोला है तो रोकड़ खाता भी बना लेते हैं। तो रोकड़ खाता का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है, विवरण राशि और विवरण राशि, ऐसा रहता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे देखना, जो नया साझेदार लाया है उसको हम लोग क्या करेंगे, विकलन में लिख देंगे, और फिर बाकी जो हमने यहाँ पास बांटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में लिख देंगे। चलिए लिखते हैं,
स के पूंजी खाता से स ने कितना पूंजी लाया था 30,000, और क्या लाया था, ख्याति लाया था। प्रीमियम के लिए ख्याति खाता से कितना लाया है 9,000। इन दोनों को यहाँ लिख दिया विकलन में, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 39,000। अब यहाँ पास देखना समाकलन सेट क्या आ जाएगा, अ के पूंजी खाता को 6,000 और ब के पूंजी खाता को 3,000। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। ये समाकलन में है ना, यहाँ पर समाकलन में लिख लो। या ऐसा भी होता है, यहाँ जब पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि उठा लिया जाता है तो जो विकलन की राशि है वो कहाँ चला जाएगा, जब रोकड़ खाता बनाएंगे तो समाकलन साइड में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से देखना अ के पूंजी खाता को 6,000 कर लिया और ब के पूंजी खाता को कितना 3,000 कर लिया। अब जब इधर विकलन साइड को जोड़ रहे हैं तो टोटल आ रहा है 39,000, और जबकि समाकलन साइड को जोड़ रहे हैं तो 6,000 और 3,000 कितना हो गया, मात्र 9,000। यहाँ पास कमी हो रहा है ना, कितना का कमी हो रहा है, 30,000 का कमी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, शेष ले गया करके कितना लिख देंगे, 30,000 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पास देखो मैंने ख्याति का बंटन वहाँ पास भी बताया था और यहाँ पास भी देख लेना कितना था, 2:1 था। अ का कितना हो जाएगा, 9,000 को 2/3 कर लेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3,000 को 2 से गुणा करो तो 3 दूने 6,000 आ जाएगा। वैसे ही बाका करेंगे, 9,000 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3,000 को 1 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पास देखो मैंने बताया भी था, यहाँ 6,000 और ये 3,000 जो ख्याति को बांटे थे उसको। तो दोस्तों ये भी अपना बन गया। देखो यहाँ पास क्या होगा, शेष ले गया करके 30,000। ये 30,000 कहाँ से आया, याद हुआ 39,000 में 6 और 3 9,000 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 30,000। उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे, शेष ले गया करके 30,000। मैं अपने वीडियो में पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, जहाँ राशि कम होती है उधर क्या जाता है, शेष ले गया के नाम से, ठीक है। इधर 39,000 था जबकि इधर मात्र 9,000 था, तो 39,000 में 9,000 घटा देंगे, जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे 30,000, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है इक्वल करना रहता है, बराबर करनी रहती है, ठीक। तो इधर हो जाएगा 39,000 और इधर भी 39,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है दोस्तों। एक बार आप लोग अच्छा से देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, यूज़ करके आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या तो आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी बता देता हूँ मैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उसी में से हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 सेम बनेगा, इसी जैसे है, आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 जो नया फॉर्मेट से बना है, तो इसमें देखना आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब करके लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन विधि, रिवोल्यूशन मेथड है। नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर, अब क्या होगा, प्रीमियम की जो राशि है उसको लाने में क्या हो रहा है, असमर्थ हो रहा है, तब कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। अमर एवं समर इसमें जो है क्या है, साझेदार है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 33 भी यहाँ पास बना रखा है आप लोगों को बताने के लिए। चलिए इसमें क्या हो रहा है, अब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में क्या हो रहा है, अब असमर्थ हो रहा है। अगर असमर्थ हो जाता है तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें भी हमें क्या बनाने के लिए बोला है, ख्याति से संबंधित प्रविष्टियाँ कीजिए, मतलब क्या बनाना है, जनरल प्रविष्टियाँ। तो इसमें क्या होगा, विवरण दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें सबसे पहले हमें जो है ख्याति निकालना पड़ेगा, हमारे पास कितना ख्याति है और उस ख्याति में से जो पुराने साझेदार को हम लोग कितना कितना बांटेंगे उसको देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, पहले भी हमने देखा था, नए साझेदार जो भी ख्याति लाता है उसी को हम लोग पुराने साझेदार में हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते थे। इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें जो है ख्याति लाने में असमर्थ हुआ था, तो जो पूंजी लाया है ना उसमें से नए साझेदार का हिस्सा कितना बनेगा उसको देखेंगे और उस हिस्से को हम लोग क्या है, पुराने साझेदारों में बांट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है केवल ये क्या बोला है, कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 80,000 पर मूल्यांकित की गई। ये फर्म की ख्याति है, ध्यान रखना, नए साझेदार की ख्याति नहीं है, ये किसकी ख्याति है, ये फर्म की ख्याति है। नई फर्म की ख्याति कितना है, 80,000 रुपये। अब इस नए साझेदार में इसका हिस्सा कितना बनेगा उसको देख लेते हैं। कुंवर की ख्याति का हिस्सा, इस 80,000 में से कुंवर का हिस्सा कितना बनेगा,
80,000 गुणा कितना भाग में प्रवेश किया है, 1/4 भाग में, तो 1/4 कर लेंगे। तो 80,000 गुणा 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, अब 20 चौका 80, यहाँ 20,000 आ गया। 20,000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। मतलब कुंवर की ख्याति का हिस्सा कितना आ गया, 20,000 रुपये। अब क्या करेंगे, इसी 20,000 को हम लोग जो पुराने 60,000 है उसको बांट देंगे। चलिए पहले अमर को बांटते हैं। 20,000 गुणा 3/4। अच्छा ये 3/4 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है 3:1, उसी में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो अमर का 3 है और समर का कितना है, 1। तो 20,000 गुणा 3/4, 4 एकम 4, 4 5 6 20। अब 5,000 को 3 से गुणा करो तो 5 दिया 15,000 हो जाएगा। वैसे समर का करेंगे, 20,000 गुणा 1/4 कर लेंगे, क्योंकि इसका जो अनुपात कितना है, 1 है, 1/4 कर लिए। 4 एकम 4, 4 5 6 20। यहाँ 5,000 आ गया, 5,000 को 1 से गुणा करिए तो 5,000। मतलब अमर को 15,000 मिलेगा और समर को 5,000। चलिए अब इसी को जो है हम लोग जनरल प्रश्न में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कुंवर के पूंजी खाता विकलन कितना, 20,000। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ख्याति का हिस्सा कितना है, 20,000, लेकिन इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पूंजी खाता के नाम से। ठीक है, यहाँ पर देखना, कुंवर के पूंजी खाता विकलन कर देंगे, कितना है हमारा, 20,000। यहाँ पर ख्याति खाता करके नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। क्या है, जब नए साझेदार खुद से अगर ख्याति लाया रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भैया आपने इतना ख्याति लाया है, उसको दर्शाना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्म की ख्याति को हम लोग बांटे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुंवर के पूंजी खाता को विकलन 20,000। अब इसी 20,000 को हम लोग बांटे थे कितना, 15,000 और 5,000। उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे समाकलन में, अमर के पूंजी खाता से और समर के पूंजी खाता से, कितना, 15,000 और 5,000। नरेशन में लिख देंगे, कुंवर की ख्याति का हिस्सा अमर और समर द्वारा त्याग अनुपात में उनके पूंजी खाते से वसूला गया, पूंजी खाते से ही वसूला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया कौन सा, प्रश्न क्रमांक 33। इसमें केवल इतना ही दर्शाना रहता है, इसमें और लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका बन गया प्रश्न क्रमांक 33। ठीक है दोस्तों।